नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। आज बात करते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और तमाम आंधी तूफान बारिश के बावजूद चल रही है। करीब 600 किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं और इस बीच में खबरें आती रहती हैं कई तरह की दिलचस्प। कभी राहुल गांधी के पैरों के छाले की तस्वीर आ गई, कभी बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी के भाषण देते हुए तस्वीर आई और इसके वीडियो खास तौर पे बड़े वायरल हुए। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ट्वीट किए गए। उनकी तुलना कुछ बहुत बड़े महान नेताओं के साथ भी हुई कि किस तरह से राहुल गांधी को सुनने के लिए बारिश में भीगते हुए लोग बैठे हुए थे और राहुल गांधी ज़बरदस्त बारिश के बावजूद बोलते रहे। अब इसके ऊपर कई तरह के आंकलन हैं। कांग्रेस जाहिर तौर पे इस वीडियो को बार बार शेयर कर रही है और ये दिखा रही है कि लोगों में वो जोश है राहुल गांधी को सुनने का। राहुल गांधी जो है वो एक विकल्प, एक मजबूत विकल्प की तरह सामने आए हैं और कैसे राहुल गांधी अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से सीधी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और आंधी, बारिश, पानी, तूफान, ये उन्हें कुछ भी इसकी परवाह नहीं है और ये उन्हें रोक नहीं रहा है। उस पर कई तरह के आकलन भी हैं। आपने भी बहुत तरह की बहस सुनी होगी। इस पर निर्भर करता है कि कौन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसी हिसाब से लोग आकलन भी कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हों या के विश्लेषक हों, वो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी का जो ये वीडियो आया, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी बारिश की परवाह ना करते हुए लोगों के साथ जुड़े रहना, रैली को संबोधित करना और एक बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे हुए हैं उनको सुनने के लिए, इसको कहा जा रहा है कि ये शायद ये वो लम्हा है राहुल गांधी के लिए जो ये दिखाता है कि वो अपने इस मिशन में या अपने इस कार्यक्रम में सफल हो रहे हैं। लोगों से उनका सीधा संवाद हो रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और ये भी दिखा रहा है कि राहुल गांधी को बहुत, आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत तरह की उनके बारे में टिप्पणियां की जाती रहीं। कोई उनके लिए एक निकनेम बन गया पप्पू का। अब ये सब जो है बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये अकेले ही इस चुनौती से लड़े हैं और अब इससे वो उबर पाए हैं। तो जो वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके दौरान ये उस राहुल गांधी की जो छवि है वो थोड़ी और बड़ी हो रही है। तो एक तो ये मुद्दा और ये वीडियो जो बहुत ही टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक मतलब ये निकलता है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये रैली, ये जो उनकी यात्रा है उससे क्या निकलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर निकल के आ रहा है कि लोगों से वो जुड़ पा रहे हैं और उनमें एक जोश नज़र आ रहा है और वो एक विकल्प के तौर पे, एक मजबूत विकल्प के तौर पे लोगों को एक विकल्प दे रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि राहुल गांधी की जो पूरी भारत जोड़ो ये यात्रा है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के ये मुद्दे उठाना। ऐसा वो लगातार कहते रहे हैं कि वो भारत को जोड़ रहे हैं और जो लोगों की परेशानियां हैं उसको वो सामने ला रहे हैं। तो ये जब महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसी दौरान अचानक से आरएसएस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है और कहा जाता है कि ये एक ऐसे दानव हैं जिनसे हमें निपटना है। अब ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार कभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि हाँ बेरोजगारी है या फिर महंगाई है। महंगाई अगर है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से, ये बार बार दलीलें दी जाती रही। पेट्रोल के दाम बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से बढ़े, कुछ सच्चाई भी है इसमें, रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से बढ़े। लेकिन इसके अलावा जो बेरोजगारी है उसके तो आंकड़े भी नहीं आ रहे, गरीबी के तो आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं। 2011 के बाद एनएसएसओ के आंकड़े नहीं आए हैं और सैंपल सर्वे जो दिखाता था कि किस तरह से जो गरीबी है वो कहाँ पर है या जो बेरोजगारी की दर है, तो ये मुद्दे उठाए नहीं जा रहे थे। और सरकार बार बार ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, देश हमारा बहुत खुशहाल है, तरक्की कर रहा है। अच्छी बात अगर कर रहा है तो, लेकिन क्या बेरोजगारी नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट की दर क्या है? ये मुद्दे अगर राहुल गांधी या विपक्ष उठाता है, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष उठाता है, विपक्ष को उठाना चाहिए। तो अब ये मुद्दा आरएसएस उठा रहा है, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस अब राहुल गांधी की भाषा बोल रहा है
या ये क्या कहना सही होगा कि ये बेरोज़गारी या गरीबी जो है वो सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे बन के रह गए और लोगों के मुद्दे नहीं है, सबको उठाना चाहिए, लेकिन लोगों ने उठाए नहीं, दूसरी पार्टियों ने उठाए नहीं। इसलिए जब आप आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले ये बात उठाते हैं तो अब ये चर्चा भी हो रही है कि क्या वो राहुल गांधी के मुद्दे उठा रहे हैं या क्या दबाव में आ गई है सरकार और आरएसएस और उन्हें भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना पड़ रहा है। कुछ भी हो, ये इंटरेस्टिंग है, ये दिलचस्प है और ये ज़रूरी है कि बेरोज़गारी पर और महंगाई पर, गरीबी पर बात ज़रूर हो। धन्यवाद।